बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की बदलती हुई सूरत-ए-हाल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बास खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बनू के, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया और SDO फ़ीमेल एजुकेशन को जो है वो एक सरकारी क्वार्टर में उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फ़ीमेल एजुकेशन ऑफिसर जो थी वो लियाकत अली ख़ान स्कूल लकी मरवत के क्वार्टर में 2 माह से रिहाइश पजीर थी और गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद की जानिब से उनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने ये भी बताया था कि उनको जो इत्तला है वो वहाँ का जो चौकीदार है उन्होंने उनको इत्तला दी और इत्तला के मुताबिक उनके 2 बच्चे और साथ में एक शौहर जो था वो भी उनके साथ रिहाइश पजीर थे, लेकिन वो ताहाल मौके से गायब थे या उसको किसी ने अगवा कर लिया गया था। ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाश को अपनी तहवील में लेकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि इस लाश की जो है पोस्टमार्टम जो है वो पेशावर में की जाएगी। पुलिस के मुताबिक रिजवाना बेगम जिसको कत्ल किया गया है उस हवाले से मज़ीद तफ्तीश भी जारी है और पुलिस के मुताबिक उन्होंने उनके शौहर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि उनके 2 बच्चे थे वो उनके जो मक़तूला के वालिदैन थे उनके हवाले भी कर दिए गए और पुलिस ने ये भी पुलिस का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि उनका जो शौहर है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये जुर्म भी कबूल कर लिया है और उनके जो शौहर है उनका नाम है नजीबुल्लाह खान, ये कहना है पुलिस का। लेकिन ताहाल अभी तक पता ये नहीं चला कि आया एक्यूज़ जो है वो कौन है, लेकिन पुलिस जो है मुसलसल कोशिश में लगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो इस हवाले से SHO डुमेल खान जो है मकामी थाने के, उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है। उस वीडियो बयान में उन्होंने क्या कहा है, आइए वो सुनते हैं। मज़ीद तसल्ली पर पाया गया कि मुल्ज़िम नजीबुल्लाह वल्द खानुल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा इलत 139 2023 जुर्म 302 थाना लंडी कोतल में दर्ज है, जिसकी रिपोर्ट स्कूल के चौकीदार मुराद अली ने उधर पुलिस को दिया है। तो ये तो मुझे इत्तला मिली थी कि उनके बच्चे भी लापता है, तो उधर बच्चे मौजूद थे, लेकिन वो बच्चे छोटे थे और इसके ख़ानदान के थे, तो इनके ख़ानदान के मुशीरान और दीगर ज़िम्मेदार लोगों के वजह से हमने उसके घर पर छोड़ दिया है। जी नाज़रीन, ये आपने SHO के बयान सुने कि SHO ने इस हवाले से क्या कहा। नाज़रीन, ये बनू में एक वाक़या नहीं बल्कि अगर बात की जाए तो 1 या 2 दिन पहले भी एक 25 साला नौजवान की लाश जो है वो बरामद हुई और उनका ताल्लुक़ जो है वो बकाखिल के इलाके से बताया जा रहा है और नौजवान की जो उम्र है वो 24 से 25 साल के दरमियान जो है बताई जा रही है और उनकी FIR भी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज की गई है। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो एक हफ़्ते के दौरान बनू में तकरीबन 5 अफराद जो है वो कत्ल की जा चुके हैं, जिसमें से 3 अफराद जो है वो भी ज़ख्मी हुए, जबकि इसके अलावा पुलिस के कई मुकाबले भी मुलज़मान के साथ हुए। नाज़रीन, अगर बनू की बात की जाए तो बनू जो है वो वज़ीरिस्तान के साथ बिल्कुल करीब ही इलाका है और बनू की अगर बात की जाए तो बनू में ये पहला वाक़या नहीं। अगर साल 2022 की बात की जाए तो बनू में पार्क के हवाले से भी एक मसला जो है वो सामने आया था, जहाँ पे ख़वातीन के लिए पार्क की इजाज़त जो है या ख़वातीन के लिए पार्क बनाई गई, जिसके बाद उलमा ने उस पर तनकीद और एहतजाज करके उस पार्क को भी बंद किया। नाज़रीन, अगर बनू वज़ीरिस्तान की बात की जाए तो ये पहला वाक़या नहीं। बनू में पहली भी या वज़ीरिस्तान में पहली भी कई ख़वातीन को जो है वो टारगेट निशाना बनाया गया और उनको तशद्दुद करके या उसको टारगेट किलिंग में जो है वो कत्ल की गए। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज ने 22 फरवरी को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी से दुनिया को जहाँ पर आगाह किया, तो उसी दिन शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 ऐसी ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया जो अपने बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में जो है वो घर से निकली थी और वो ख़वातीन जो थी वो एक NGO के साथ काम कर रही थी। नाज़रीन, ये थे सूरत हाल। अभी आगे पता चलेगा कि बनू के जो DPO है इफ्तिहार शाह साहब और इसके अलावा जो SHOs है, इसके अलावा जो बाकी पुलिस एहलकार है, उनके लिए ये केस जो है वो टेस्ट केस बन चुका है और ये केस जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है मकतूला
جو ایس ڈی او ہے رضوانہ بیگم، ان کے قاتلوں تک پولیس نے جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کی، جبکہ پولیس کے مقامی ایس ایچ او جو ہے ڈومیل محمد خان کے مطابق ان مقتولہ کے جو خاوند ہے، جو شوہر ہے، ان کو پولیس نے اپنے تحویل میں لیا ہے، اور ان کا یہی بیان ہے کہ ان کے شوہر نے جو ہے وہ اعترافی جرم بھی کر لیا ہے، لیکن یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ مقتولہ کو کس نے قتل کیا اور کس بنیاد پہ اس کو قتل کیا گیا، اور جب اس کو قتل کر بھی دیا گیا تو چوکیدار اس ٹائم کیا کر رہا تھا۔ یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو آنے والے وقت میں ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس قتل کے پیچھے اصل ملزمان جو ہے وہ کون ہے۔ تو اپنے ہوسٹ محمد باز خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔